आज का विषय शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शैक्षिक दूरदर्शन का है। यह वीडियो क्रम संख्या 1 है। इसके प्रस्तुतकर्ता कृष्णकांत वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा विभाग, DVS कॉलेज गोविंदनगर से हैं। जैसा कि आज का प्रसंग है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, इत्यादि विषयों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। इसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। शिक्षा का आज के समय में कोई भी अंग हो, चाहे विधियों प्रविधियों का हो, चाहे उद्देश्यों का हो, चाहे शिक्षण प्रक्रिया का हो या शोध से संबंधित हो, आज शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी की अति अनिवार्य आवश्यकता महसूस हो रही है। बिना तकनीकी के यह कार्य असंभव तो नहीं है, लेकिन असंभव सा महसूस हो रहा है। तकनीकी का प्रसार ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से हो रहा है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं को आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है। तकनीकी शब्द तकनीकी विज्ञान के अंग्रेजी टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। इसका अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां हैं। तकनीकी शब्द को अधिकतर लोग मशीन या मशीनी संप्रत्यय से जोड़ते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी में मशीन या मशीनरी का उपयोग किया ही जाए। इसका तात्पर्य तो किसी भी प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। जैसा कि तकनीकी के अंतर्गत आज उप विषय के रूप में हम शैक्षिक दूरदर्शन की चर्चा करेंगे। शैक्षिक दूरदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन का प्रयोग वर्तमान में एक अति महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली साधन है। शैक्षिक कार्य हेतु प्रयुक्त किए जाने से इसे शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। इस प्रकार शैक्षिक दूरदर्शन एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक केंद्रीकृत अभिकरण द्वारा निर्मित कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न पाठ विषयों से संबंधित अधिगम सामग्री प्रस्तुत एवं प्रसारित की जाती है। शैक्षिक प्रसारणों के लिए दूरदर्शन एक अति महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसमें जन शिक्षा के क्षेत्र की अधिकांश बाधाओं को पार करने की क्षमता निहित है। दूरदर्शन के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन दूरवर्ती शिक्षा के लिए तो शैक्षिक दूरदर्शन किसी भी वरदान से कम सिद्ध नहीं हुआ है। अनौपचारिक शिक्षा के तमाम सारे विंग में हम तकनीकी के माध्यम से दूर दराज बैठे अपने विद्यार्थियों को, शिक्षकगणों को या शिक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों को हम सर्वसुलभ ज्ञान उन तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम है,
और वो है तकनीकी के अनुप्रयोगों द्वारा। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का विकास, अर्थात हम देखेंगे कि भारत में क्रमिक ढंग से शैक्षिक दूरदर्शन का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ है और 21वीं शताब्दी में उसके परिणाम हम सभी के सामने हैं। भारत में टेलीविज़न का प्रथम प्रदर्शन 1959 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मेले की एक प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से टेलीविज़न का भारत में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ। 15 सितंबर 1959 ईस्वी को एक प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से दिल्ली में एक टेलीविज़न सेंटर की शुरुआत की गई। कुछ ही समय बाद इसके प्रसारण क्षेत्र का विस्तार हुआ तथा भारत में टेलीविज़न को दूरदर्शन के नाम से जाना गया। जनवरी 2000 ईस्वी में ज्ञान दर्शन नाम से एक शैक्षिक चैनल का शुभारंभ किया गया। ज्ञान दर्शन भारत का शैक्षिक टीवी चैनल है। इसका प्रसारण इग्नू के संचार केंद्र से किया जा रहा है। उपग्रह आधारित यह चैनल शैक्षिक सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाले सभी उपकरणों एवं दूरदर्शन और इग्नू के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। यह चैनल पूर्ण रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए है तथा इसके प्रारंभ से शैक्षिक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शैक्षिक दूरदर्शन की भारत में कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं जिनका वर्णन हम एक एक करके करेंगे। अपने आरंभिक काल से अर्थात प्रारंभ से ही दूरदर्शन ने समाचार एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों को भी प्रसारित करना प्रारंभ किया है। शैक्षिक प्रसारण हेतु इसने औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की कुछ परियोजनाएं प्रारंभ किया। उनका प्रसारण भी देश भर में कराया गया। इनमें से कुछ परियोजनाओं के नामों की हम चर्चा करेंगे जो कि प्रमुख परियोजनाओं के नाम से जानी गई। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। नंबर 1, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रसारण कराया गया। नंबर 2, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं। नंबर 3, नवीन उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन परियोजना। ये एक एडवांस सैटेलाइट के माध्यम से शैक्षिक प्रसारणों को देश भर में प्रसारित करती है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह परियोजना। भारत की अपनी एक राष्ट्रीय उपग्रह परियोजना के अंतर्गत, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे विस्तार से। विश्वविद्यालय परियोजना। यह विश्वविद्यालय स्तर की परियोजना है जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित
ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय मेधा को प्रभावित करती है। नमस्ते।